जो बाला साहब ठाकरे की विरासत के वोट हैं वो फिर से एकजुट हो जाएं और मराठी मानुस का जो है एक मैसेज जाए, ये कोशिश उनकी थी। उनके पास और इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही तय कर लिया था कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे और शरद पवार भी दूसरी तरफ जा रहे थे, वो हर जगह समझौता करने को तैयार नहीं थे, तो उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था कि वो दोनों भाई इकट्ठे होते और मराठी मानुस की बात करते। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटों की ठेकेदारी खत्म हो रही है। चाहे वो मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी हो या ओबीसी वोटों की ठेकेदारी हो या जातीय ढंग से और वोटों की ठेकेदारी हो, वो पूरे देश के लिए एक मैसेज है। वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है। मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव के लिए भी खतरे की घंटी है, जो ये समझ रहे हैं कि यूपी में मुस्लिम वोट उनके साथ आएगा। पहले बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गया, अब महाराष्ट्र में गया और अब बाकी देश में भी जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि वे अपना नेतृत्व खुद उभारेंगे। और ओवैसी की रणनीति ये है कि प्रदेशों में ही नेतृत्व उभारा जाए। वो खुद बड़ा नेता बनने को तैयार भी नहीं है उस ढंग से। वो चाह रहे हैं कि प्रदेशों में से मुसलमानों के नेता उभरे। इसी तरह ओबीसी ने जो है ये ठान लिया है कि वह किसी के गुलाम नहीं हो सकते, चाहे वो यादव भी हों। अब बिहार में भी देखिए यादव कहाँ गया, उनके साथ नहीं गया। तो वही स्थिति अब यूपी में भी होने वाली है। और इससे भी बड़ी बात जो सबसे मुझे जो इस नतीजों से लगती है, जो आज भी उद्धव ठाकरे का जो ट्वीट है उसको देखिए या राज ठाकरे का ट्वीट देखिए। अब महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा का एक तरह से जमीनी संघर्ष शुरू होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे दोनों भाई, और मराठी और गैर मराठी का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, जैसा पहले 70-80 के दशक में होता था। वह स्थिति हमें आती हुई दिखाई दे रही है। इन चुनावों में भाजपा को फायदा हुआ। भाजपा महाराष्ट्र में स्थापित हो गई, स्थापित हो रही है। पहले निकाय चुनाव में हुई, विधानसभा में हुई, अब महानगर पालिकाओं में भी हो गई। तो ये भाजपा का तो स्थान बन रहा है, ये बात सही है। लेकिन अब वहां पर जो पैदा होगा संघर्ष, वो मराठी गैर मराठी का होगा। और ये आने वाले समय में खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की राज ठाकरे की मनोवृत्ति रही है, जिस प्रकार वो सड़कों पर संघर्ष करते रहे हैं, और उद्धव ठाकरे भी अब उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़ा चुनाव था बचाव का। इसके बाद उनके पास कोई बचाव बचा ही नहीं है। मुंबई की राजनीति शुरू हुई थी, शिवसेना की मुंबई से शुरू हुई थी, महाराष्ट्र में फैली, महाराष्ट्र से वापस मुंबई में आई। और लेकिन एक बात फिर भी हमको ये नोट करनी चाहिए, जैसा हम पहले सोच रहे थे कि ये चुनाव का नतीजा एक तरफा जाएगा, एक तरफा नहीं गया है। उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाई है और वह पूरी बराबरी पर लड़े। हाँ, ये ठीक है कि 1975 के बाद अगर हम देखें तो शिवसेना की ये सबसे कम सीटें हैं। इससे पहले कम सीटें 2012 में थी शायद 75 सीट्स। लेकिन वो मुकाबला किया, आखिर तक भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया। ऐसी उम्मीद नहीं लगती थी कि मुकाबला होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार भी थी, और सरकार होने के अलावा भी भाजपा वहाँ पर बड़ी है। मुंबई में खासतौर पर गुजरातियों का प्रभाव है, जो गुजराती भाजपा के साथ चले गए हैं पूरी तरह। पहले शिवसेना के साथ थे, बाला साहब ठाकरे के समय गुजरातियों के संरक्षक बाला साहब ठाकरे थे मुंबई में। वो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के आने के बाद और अमित शाह के आने के बाद गुजराती भाजपा की तरफ गए हैं। तो मुंबई में खासतौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।